अस्सलामुअलैकुम। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज शो का नाम है आपका जाना पहचाना हुआ क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एंड व्हाट अ वॉर इज गोइंग ऑन। और मेरा नाम है जरार मेरी और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मुझे अनुजारा कहते हैं और यकीनन आप लोग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो क्रिकेट का मेला सजा हुआ है जो कि बिल्कुल अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, इसकी जो एक इंटेंसिटी है और जो एक क्या कहेंगे ना एंजॉयमेंट है, मजा है, उसको भी आप साथ साथ उससे भी लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक अब जो है ना समय ऐसा बन गया है कि बस अब ये जीता वो जीता, काफी सारी हैपनिंग्स हमने इस वर्ल्ड कप में देखी हैं और समरी अब हमारे सामने आ गई है। 4 टीमें मौजूद हैं। सेमीफाइनल 2 खेले जाएंगे कल, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एक सुबह 5:30 बजे, एक शाम में 7:30 बजे। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान एक सेमीफाइनल, दूसरा इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मुकाबला रहा जहां अफगानिस्तान एकदम से राइज होके आई, एक टीम राइजिंग फ्रॉम द एशेज एंड ब्रिंगिंग देमसेल्व्स अप इन द सेमीफाइनल। हमने टॉपिक भी कुछ इसी हवाले से रखा है, टॉपिक अनाउंस कर दें आपके लिए। अब ये जो मेला सजा है सेमीफाइनल का, कल सजेगा। आपको कौन लग रहा है कि कौन सी ऐसी 2 टीमें हैं जो फाइनल में, जो कि सैटरडे को होगा 29 जून को फाइनल में मुकाबला करेंगी? कौन सी 2 टीमें आपको फेवरेट लग रही हैं इन सेमीफाइनल्स में, 2 सेमीफाइनल्स में? आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-107 यानी 021-111-107 पे। अगर आप मोबाइल या कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 का कोड मिलाइए, वरना जनरली आप 111-111-107 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 03398107107 इस नंबर पे, और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इस टॉपिक के अलावा अगर आप क्रिकेट के हवाले से या वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ बातें करना चाहें तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारी न्यूज हैं, लेकिन आपको पहले बताएं, अच्छा एंड आपकी फेवरेट कौन सी टीम चल रही है अब? देखिए, सेमीफाइनल वाइज हम बात करेंगे। पहले नॉट द बांग्लादेश, क्या कहेंगे ना, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का है। फिर दूसरा इंडिया और किसका है? इंग्लैंड का है। जी, ठीक हो गया। सो पहले जो सेमीफाइनल है उसकी पहले बात कर लेते हैं। सो पहले सेमीफाइनल की बात करें तो मेरे ख्याल से देखिए, अब ना ये बड़ा हेड टू हेड अगर हम देखें इन दोनों टीम्स के जी। तो 7 दफा आमने सामने आए हैं T20 में, और लेकिन सातों की सातों दफा ही साउथ अफ्रीका ने जीता है। नो डाउट थोड़े से नर्वी मैच हो गए थे, वो थोड़े से क्या कहेंगे ना थ्रिलर हो गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका निकाल के ले गया था। तो अब देखते हैं क्या होता है। सो इस टीम के ऊपर आप मतलब मैं ये जरा नहीं इसका पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं इन दोनों टीम्स का। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो अगर अफगानिस्तान के हम सबसे पहले पॉन्स की बात कर लें और कुछ वो क्या कहेंगे ना कॉन्स की बात करें। सो सबसे पहले तो ये कि इनकी आप देखें जो ओपनिंग जोड़ी है ना वो बड़ी कमाल की है अफगानिस्तान की। अभी तक सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, 442 या 46 रन मेरे ख्याल से बना लिए हैं 70 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, दोनों ने मिलके ना अभी तक सबसे यानी टॉप पे जा रही है ये जोड़ी ओपनिंग के अंदर। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आते हैं बटलर और सॉल्ट। उसके उन्होंने 286 रन बनाए हैं। लेकिन बटलर और सॉल्ट तो इंग्लैंड वाला हो गया, तो साउथ अफ्रीका। मकसद है कि ये देखिए अहेड जा रहे हैं उन लोगों से ना। सो ये ओपनिंग इनकी बड़ी जानदार है। दूसरी बात की जैसे आपने कहा था कि सारे बॉलर्स की टीम खेल रही है तो उसके अंदर आप देखें 3 स्पिनर्स है मेरे ख्याल से, 4 फास्ट बॉलर्स हैं। सो इनका बॉलिंग अटैक भी बड़ा अच्छा है और बॉलिंग जो है वो आपको जो है वो टूर्नामेंट्स को जितवा देती है। लेकिन एक चीज जो बस मुझे वो फील हो रहा है ना वो ये है कि ये जो मैच जीते हैं अभी तक, चाहे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से देख लें या न्यूजीलैंड से देख लें या इवन युगांडा से देख लें, ये पहले बैट फर्स्ट करते हुए जीते हैं। चेजिंग के अंदर थोड़े से अपसेट हो जाते हैं। जो हारे हैं इंडिया से और वेस्ट इंडीज से वो चेज के अंदर हारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं टॉस वाइटल हो जाएगी कल। यानी आपके हिसाब से आप कह रहे हो टॉस वाइटल होगी। अच्छा, वेदर पे भी कुछ बात करते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। 4 टीम्स हैं, एक बारिश है, 5 4 टीम्स और एक बारिश। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, 5 टीम्स आपस में कल खेल रही हैं। वो जो डिटेल वाली आईसीसी की रूल है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कल का जो मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, उसमें वेदर का कह रहे हैं कि बहुत कम चांसेस हैं, जो कि 1% से शुरू हो रहे हैं जब मैच शुरू हो रहा है, लेकिन वो मैच होने के वक्त जो है 44% तक चांसेस जा रहे हैं। जो वेदर रिपोर्ट आई है कि बारिश हो जाएगी, बीच में कुछ ब्रेक्स आ सकते हैं। और जहां तक ब्रेक्स आ सकते हैं तो ब्रेक्स में आईसीसी ये कह रहा है कि अगर तो ये मैच वॉश आउट हो जाता है या कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता बारिश की वजह से, जो कि 3rd प्लेयर या 5th प्लेयर है, तो साउथ अफ्रीका
थ्रू हो जाएगा और वो फाइनल में चला जाएगा। रिजर्व डे के बाद अगर उसका रिजर्व डे का भी उनके मैच को एक रिजर्व डे मिल रहा है, अगर कोई रिजल्ट उस वक्त भी नहीं निकला, क्योंकि रिजर्व डे के अंदर बारिश कुछ ज्यादा है प्रेडिक्शन में, जो मैंने अभी तक चेक किया कि जो फ्राइडे इन्होंने रिजर्व किया हुआ है फॉर दिस सेमीफाइनल, अगर इन केस कल नहीं हो पाता तो वो उसमें भी बारिश के चांसेस ज्यादा है और उसकी वजह से साउथ अफ्रीका आगे चला जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान का स्पिन अटैक कितना पॉसिबल है? आपको लग रहा है कि ये अच्छी जो है ना कारकर्दगी दिखाएंगे इस पिच पे? मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले इस पिच पे। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को टेंशन होगी। हाँ, देखिए ये वही पिच है, ये वही ग्राउंड और होगा, पिच का तो खैर मुझे नहीं पता कौन सी पे होगा, लेकिन ये ग्राउंड वही है जहाँ पे अफगानिस्तान वर्सेस पीएनजी का मैच हुआ था। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैच आप देखें, ये वही मैच है कि जब इनको अगेन चेस करना पड़ा था, लेकिन तब इनका ओपनिंग जो थी पेयर फेल हो गया था। तब इनका मिडल ऑर्डर आया था मैदान में, नबी आए थे, गुलबदीन आए थे, और लेकिन वो जो 95 रन्स का जो टारगेट था वो भी इन्होंने 15वें ओवर में जाके चेस किया था। तो अब जो अफगानिस्तान की कंडीशन है, जितनी मोटिवेशन उनकी हाई है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया, बांग्लादेश से अपना मैच जीता और ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से बाहर करने में, जहां ऑस्ट्रेलिया की खराब कारकर्दगी है 2 मैचेस में, वहां इनका भी रोल आ गया, फील्डिंग का किरदार है। वहां अफगानिस्तान ने भी रोल प्ले किया, अपने मैचेस को अच्छे तरीके से जीत के, मैं तो ये कहूंगा। तो अब तो मोटिवेशन इनकी चेजिंग में भी मेरे ख्याल से हाई ही होगी कि यार अब तो हमें कर गुजरना है, फाइनल में पहुंचना है। पैनिक कंट्रोल है ना, जब आप चेस करते हैं ना, पाकिस्तान के साथ सेम इशू है कि जैसे ही आपको चेस करना पड़ता है ना, आपका पैनिक बटन ऑन हो जाता है। तो बस वो जो बटन है उसको आपने कंट्रोल में रखना है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें कह रहे हैं कि अब जरा आप रैप अप करें इस चीज को और वक्फा लीजिए। तो हमारा टॉपिक आपको पता है कि टॉपिक हमारा ये कौन सी 2 टीमें हैं जो फाइनल में जा सकती हैं। आपने हमें बताना है कॉल करके 111-111-107 पे या व्हाट्सएप करके 03398107107 पे। स्टे ट्यून्ड टू अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग। मेरा नाम है जरार मेरी और मेरे साथ मौजूद हैं जी बिल्कुल जनाब, मुझे अनुसारा कहते हैं। आपको क्या कहते हैं? आप हमें बिल्कुल बताइए, आप हमें मैसेज कीजिए। आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स हम तक आ भी रहे हैं, जिसको हम अभी ऑन एयर भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हमें मैसेज करना चाहेंगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं जनाब। व्हाट्सएप पे मैसेज करें आप हमें 03398107107। और अगर आपने हमें कॉल करनी है तो कॉल कीजिए जनाब। किसका इंतजार कर रहे हैं आप मिलाइए कॉल। और जनाब नंबर है हमारा 02111111107। इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव कीजिएगा जनाब जरा एहतियात से, और कॉल करते हुए गाड़ी साइड पे लगाइएगा। जनाब हमारे पास मैसेजेस आए हैं। बिल्कुल, मैसेजेस और कॉल्स दोनों आए हैं। तो हमें व्हाट्सएप आया फरजान नजीर साहब का, और उन्होंने अपनी 2 फेवरेट टीम्स चूज कर ली हैं, विच आर साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। इंडिया अफगानिस्तान दोनों को उन्होंने बाहर कर दिया है सेमीफाइनल से और वर्ल्ड कप की दौड़ से। और दूसरा हमें कॉल आई है मोइज साहब की, और मोइज साहब भी कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान का चांस बनता है फाइनल में पहुंचने का इंग्लैंड के साथ। तो उन्होंने रीजन भी दिया, कहते हैं जी मेहनत में अजमत है, अफगानिस्तान की टीम मेहनत करती हुई आई है। अगर ये मेहनत इसी तरह की हमारी टीम ने की होती, खैर ये मेरी अपनी राय, उन्होंने ये कहा नहीं था, बट हमारी अपनी टीम ने मेहनत की होती तो शायद आज वो भी इस मुकाम पर होते। बट जिस टीम ने मेहनत की उसको चांस मिलना चाहिए। वी एग्री विद यू मोइज साहब टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। हाँ, लक के साथ साथ आपकी मेहनत भी जरूरी बड़ी कारगर होती है। तो अब आपको क्या लग रहा है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का भी कॉम्बिनेशन अगर तो बन गया लेट्स से, तो ये भी एक फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम भी काफी चोक करते करते यहाँ तक पहुंची है। इंग्लैंड से पहले मैं बस साउथ अफ्रीका की एक बात करना चाहूंगी कि साउथ अफ्रीका की, अगर हमने ये अफगानिस्तान की टीम की अभी बात की है, अगर साउथ अफ्रीका की टीम की आप बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका के लिए ये हालांकि 7 के 7 मैच वो जीत के आ रहे हैं जी। अच्छी बात ये है कि 4 उन्होंने बैटिंग करते हुए वो जीते और 3 बॉल मतलब चेस करते हुए वो जीते हैं। पहले बैटिंग करते हुए 4 और फिर चेस करते हुए 3, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन है भाई उनके पास ना। और एक जो बात है उनकी कि ये पावर प्ले उन लोगों का अच्छा नहीं जा रहा है। पावर प्ले जो है ना वो साउथ अफ्रीका का मजे का नहीं जा रहा है। इस दफा 15 विकेटें पावर प्ले में गिर चुकी हैं उनकी इस दफा, तो इनके लिए पावर प्ले थोड़ा सा इशू होगा। और लेकिन अभी आप स्पिनर्स की, अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बात कर रहे थे, तो इनके पास भाई महाराज हैं,
जो कि क्या कहते हैं ना, जो राइटी है उनको बड़ा तंग कर रहे हैं, और अफगानिस्तान के पास तो राइटीज का एक वो क्या कहेंगे ना पूरा अंबार है जत्था है। लेकिन एक अफगानिस्तान की बात है कि एक इनके प्लेयर मेरे ख्याल से गुरबाज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ना इंजर्ड हो गए थे, उनको नी की कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा था। तो वो इतने मेन प्लेयर हैं कि अगर वो अगर अफगानिस्तान को चाहिए जो गुलबुद्दीन को इंजेक्शन लगाया था ना, वही गुरबाज को लगा दे ताकि वो वापस आ जाए मैच के अंदर, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए। अच्छा, वैसे अफगानिस्तान की आप बात करिए तो हमने जो मैच देखा है अभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है, लेकिन राशिद खान को काफी गुस्से में देखा हमने 3-4 दफा कि उन्होंने एक दफा तो बैट भी फेंक दिया अपना दूसरे प्लेयर के। करीम जन्नत थे, बिल्कुल करीम जन्नत है, जो रन न ले सके। तो यार मुझे लग रहा है कि इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करें, आसाब पे काबू रखें। ये डन हाई इंटेंसिटी मैच, बिल्कुल हाई इंटेंसिटी मैच है, बिल्कुल सही है, लेकिन नर्व्स को काबू में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि T20 का मैच कोई भी चल रहा हो, कोई भी टीम्स खेल रही हो, किसी भी वक्त पासा पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी क्रिकेट होती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि ICC ने अपनी मेंस की T20 रैंकिंग की है बैटर्स की, और खुशखबरी ये है कि ट्रेविस हेड नंबर 1 पे आ चुके हैं। पाकिस्तान अपनी दोनों पोजीशंस लूज कर चुका है, यहाँ पे डाउनग्रेड हो चुके हैं बाबर आजम और रिजवान दोनों। कौन से नंबर पे चले गए? ये लोग चले गए हैं जी 4th नंबर पर और 5th नंबर पर, बाबर आजम और रिजवान रिस्पेक्टिवली एक नंबर डाउन हो गए हैं, जबकि ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो नंबर 1 बैट्समैन निकल कर आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर इंडिया के सूर्या कुमार यादव हैं, उन्होंने री एंट्री कर ली है स्काई ने। 3rd नंबर पे इंग्लैंड के फिल सॉल्ट, वेल डिजर्व्ड, और इसी तरह फिर पाकिस्तान के बाबर आजम, रिजवान, फिर जॉस बटलर, then it's again an Indian, जसवाल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। फिर जसवाल ने अभी तक खेला नहीं है, स्टिल उनकी कुछ एवरेज ऐसी है कि वो रैंकिंग में बेहतर नजर आ रहे हैं। इससे फिर साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं जिसमें मार्क्रम है, फिर उसके बाद ब्रैंडन किंग फ्रॉम वेस्ट इंडीज एंड जॉनसन चार्ल्स, सारी लिस्ट चल रही। टॉप 10 मैंने आपको बताए। तो पाकिस्तान टीम के लिए जहां नॉकआउट तो वो हो ही चुके हैं, लेकिन ये भी खतरात हैं। हमें अंदाजा था कि जब रैंकिंग्स आएंगी तो उसमें जो है वो ऊपर नीचे कहानी हो जाएगी। प्लेयर्स है ना, वो रैंकिंग के कंसर्न भी बड़ा होते हैं, बाकी के प्लेयर्स इतना होते भी नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है, लेकिन आपकी टीम सबसे पहले होती है। टीम की बात में ये देखें कि जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है अभी मेरे ख्याल से एडम मैक्रम है ना जी, ये जो है ना गुड लक है साउथ अफ्रीका के लिए। वैसे तो साउथ अफ्रीका को हम कहते हैं चोक कर जाती है, लेकिन अंडर 19 का जो था वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल से वो साउथ अफ्रीका ने इन्हीं की ही कैप्टनसी में जीता था। वन ऑफ द रीजंस कि इनको मिली कैप्टनसी। हाँ, और साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल जो लीग होती है उसके अंदर भी इनकी जो टीम थी उसके ये कैप्टन थे जो विनर रही है। तो ये भाई लक तो अच्छी चल रही है, अब जीते भी। और अभी अगर अब हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं और इंडिया की, मेरे ख्याल से ये साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का तो हो गया जितना है ना। और अगर अब हम इंग्लैंड की और साथ इंडिया की बात करें, इनके हेड टू हेड की बात करें, तो इस T20 वर्ल्ड कप में 2007 से अब तक ये 4 दफा आमने सामने आई हैं। 2 मैचेस जनाब इंग्लैंड ने जीते हुए हैं और 2 इंडिया ने वो जीते हुए हैं। और अब हाँ जी, इंटरेस्टिंग अब इसके अंदर एक चीज है कि लास्ट सेमीफाइनल जो था 2022 का, वो भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच ही था और 10 विकेटों से हरा दिया था, इंग्लैंड जीता था जी। अब देखें जो 12 साल हो गए हैं कि इंडिया के किसी भी बॉलर ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया के किसी क्या कहेंगे ना, इंग्लैंड के किसी बैटर को आउट नहीं किया, क्योंकि लास्ट दफा तो वो 10 विकेटों से जीत गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी 2012 में आउट किया था। अब जनाब जो मुकाबला है ना, ये दूसरे, आपको पता है इंग्लैंड की टीम ने एक सोशल मीडिया की तरफ रुख किया और एक थोड़ा सा ना मॉकिंग भी की है इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, अभी भी वो मॉकिंग कर रहे हैं? उन्होंने बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, और अगर मैं उसको ट्रांसलेट करके बताऊं तो वो ये कह रहे हैं 2022 का सेमीफाइनल याद है? आज भी उसकी यादें ताजा करा रहे हैं इंडियन टीम को वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जरा टू अर्ली टू से है इंग्लैंड को। सही है, इंग्लैंड ठीक है कि करे, ये बातें चलती हैं, लेकिन हमने इससे पहले देखा था इंटरेस्टिंगली कि ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कहा था। पैट कमिंस जो उनके बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर हैं, और उसके अलावा उनके कैप्टन ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स दी थी, और वो स्टेटमेंट्स उनको भारी पड़ गई हैं। कहीं हमारी आवाजें भारी ना हो जाए, इसलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी। जीत की जांग T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024, जो बहुत ही स्पेशल वर्ल्ड कप है हमारे लिए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम
बहुत अच्छा नहीं खेली, बिल्कुल बहुत बेकार खेली और वर्ल्ड कप से आउट हो गई है। खैर अब तो स्टेज ये है कि जी सेमीफाइनल्स हैं, कल 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और उसके बाद 2 क्लियर विनर आएंगे दोनों सेमीफाइनल से, और वो फाइनल खेलेंगे सैटरडे 29 जून को, और देख लिया जाएगा कौन वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाता है। एंड बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, लोगों ने टॉपिक को बड़ा पसंद किया है, प्रोग्राम को भी सराह रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। नसीर साहब का मैसेज आया, वो कह रहे हैं जी साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग यार, ये मतलब दोनों बड़ी इंडिया खैर अपर हैंड पे है, इंडिया मुझे वो लग रहा है फेवरेट है इस वर्ल्ड कप में अभी तक, काइंड ऑफ यस, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखें अगर तो दोनों टीमें अनबीटेबल आ रही है, साउथ अफ्रीका और इंडिया की, और इस तरह का अगर कोई कंपटीशन फाइनल तक जाता है तो फिर ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या इस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहना कि कौन सी टीम फेवरेट हो, बिकॉज़ बोथ विल बी फेवरेट्स। एक ना बैड डे आता है किसी ना किसी टीम पे, इंडिया पे वो भी तक नहीं आया। मैं ये सोच रही हूँ जितने मैच में जीते हैं ना वो ऐसे ही जीत गए हैं, मतलब बड़ी आसानी से, बड़े सुकून। सिर्फ पाकिस्तान वाला मैच, उसमें थोड़ी सी परेशानी आई थी, वो हमारे जो पाकिस्तानी मुजाहिद है हमारी टीम, उन्होंने कहा आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, आप ये जीत जाएं। तो सनसनीखेज मुकाबला, लेकिन आप जीत गए। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान ने आसान बना दिया था। तो ये लेकिन जो साउथ अफ्रीका वो जीती है ना, वो लड़के वो जीती है, वो जैसे आप भी अभी बात कर रहे थे, हम सब कह रहे हैं कि बिल्कुल कन्नी की तरह के आए हैं ना इस वर्ल्ड कप में, वो इस सेमीफाइनल में। तो इंडिया का कोई बैड डे अभी आना है, हर टूर्नामेंट में आता है। ओडीआई वर्ल्ड कप में वो फाइनल में आ गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब मुझे नहीं पता कि ये अब कब आएगा, और अब जब भी आएगा आई डोंट नो, मतलब मैं कह रही हूँ कि अभी आना है। अच्छा। अब वो कब आएगा हमें नहीं पता, हो सकता है कोई ऐसी सुपर टीम है जीत जाए सारे, तो बड़ी एक अच्छी बात हो जाएगी। बैड डे की तो सिचुएशन है, यहाँ थोड़ी सी वेदर वाली बात को डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। एक सिनेरियो है जो डेवलप हो रहा है, और आईसीसी ने उसके कुछ सिनेरियो बिल्ड किया है। बड़ी क्लियर सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन इस तरह से सिचुएशन है कि अगर जो पहला सेमीफाइनल है अफगानिस्तान वर्सेस जो आपका साउथ अफ्रीका है, अगर तो वो पहले दिन वॉश आउट होता है, जब वो खेला जाना है, तो एक रिजर्व डे उसके लिए रखा गया है कि जी एक रिजर्व डे पे फ्राइडे को वो होगा, और उसमें से हमें एक क्लियर विनर आ जाएगा। इन केस अगर फ्राइडे को भी वो मैच नहीं हो पाता बारिश की वजह से, तो होगा ये कि साउथ अफ्रीका अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, जो सुपर 8 की उनकी परफॉर्मेंस है, क्वालिफाई कर जाएगा, फाइनल में पहुंच जाएगा बिना मैच हुए हुए, ये वाला सेमीफाइनल हुए हुए, जो कि हार्डली लाइकली है, ये मैच होता हुआ नजर आ रहा है हमें। लेकिन जो दूसरा मैच है इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल, ये भी कल है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे ये मैच होगा शुरू। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे बारिश के चांसेस ज्यादा है, और अगर बारिश होती है तो आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली 250 मिनट ये ऐड करेंगे उस मैच में, यानी कल अगर बारिश की वजह से कोई डिस्टर्ब, ये स्पेशल कंसिडरेशन, क्योंकि इस मैच का रिजर्व डे कोई भी नहीं है, और अगर नेक्स्ट डे तो फाइनल है, नेक्स्ट डे तो नहीं, उसके नेक्स्ट डे फाइनल है, तो एक दिन का रेस्ट देना है जी। फ्राइडे को जैसे थर्सडे को मैच हो रहा है, पाकिस्तान के हिसाब से बात करूं मैं कि टाइम जोन का फर्क है, पाकिस्तान के हिसाब से बिल्कुल आप देखेंगे तो बचता ही नहीं है, मतलब उनके हिसाब से बिल्कुल और टाइम शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्सडे को हमारे यहाँ शाम में ये मैच होगा, उसके बाद फ्राइडे का एक उन्होंने रेस्ट डे रखा हुआ है, और रिजर्व डे फॉर साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान फाइनल, उसके बाद सैटरडे को फाइनल है। इन केस अगर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का सेमीफाइनल वॉश आउट होता है, तो नतीजतन इंडिया सुपर 8 की परफॉर्मेंस की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना जरूरी भी था, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो हार जाते तो रन रेट इतना अच्छा नहीं हो पाता। अब ऑस्ट्रेलिया से जीत गए हैं तो रन रेट इतना अच्छा है कि डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये भी है कि वैसे 90 मिनट्स होते हैं आमतौर पे ना जी, लेकिन इस दफा ये स्पेशल क्या कहेंगे ना, कंसिडरेशन दी गई है कि 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है, 4 तकरीबन पूरे मैच का ये एक टाइम है। उसके बाद क्या होगा, 4 घंटे 10 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद होगा कि एक ओवर 8 मिनट के बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी 8 मिनट के बाद 19 ओवर हो जाएंगे, फिर और 8 मिनट के बाद जनाब फिर वो क्या कहेंगे ना 18 ओवर हो जाएंगे, इस तरह। और जो ये दूसरा वाला पहला वाला मैच है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, इसके अंदर 3 घंटे 10 मिनट है। अच्छा, एडिशनल टाइम है इसमें, है इसके अंदर, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर उसके बाद जो ओवर्स हैं वो कम होना शुरू होंगे। एक चीज है नहीं सिर्फ, वो ये है कि वैसे पहले हम कहते हैं कि 5 ओवर के मैच के बाद रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 10 ओवर का मैच कम से कम होना चाहिए है फॉर एनी रिजल्ट, यानी इंटरेस्टिंग बनाना है। देखिए यही फायदा होता है, अब इंडिया को कितना फायदा है इस वक्त नेट रन रेट ऊपर रखने का, शुरू में अच्छी परफॉर्मेंस देने का, कि अगर मैच नहीं भी होता बाय चांस, फाइनल में वो पहुंच जाएंगे। सिमिलर फायदा साउथ अफ्रीका को हो रहा है, शुरू से एक स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं और उस पर फिर अमल पैरा होते हैं, जो हम लोग नहीं हुए। खैर
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पीसीबी क्या कर रहा है, पीसीबी ने आज एक कैंप अनाउंस किया है एंड और उस कैंप में 24 खिलाड़ियों को दावत दी है बिफोर वी गो टुवर्ड्स द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश या फिर जो बाकी हमारे साउथ अफ्रीका का भी टूर है लेटर दिस ईयर, वो सारी चीजें चल रही हैं, स्केड्यूल अभी अपडेट होगा रेड बॉल के लिए जी। उन्होंने 24 प्लेयर्स का कैंप दिया और उम्मीद ही है कि सरफराज अहमद भी इस कैंप को ज्वाइन करेंगे, 25th प्लेयर होंगे वो। और ये कैंप जो है ये बेसिकली ट्रेन करेगा प्लेयर्स को। और जो जहां मैं ये खबर पढ़ रहा था और कुछ लोगों से डिस्कस भी कर रहा था तो वो कह रहे थे यार ट्रेन तो हमारे और भी स्पेशल ट्रेनिंग्स हुई थी खिलाड़ियों की, देखते हैं कि यहाँ क्या ट्रेन होते हैं वो और किस कैंप में किस तरह होता है। बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग कहा है पीसीबी ने कि हम इन प्लेयर्स को देंगे। इंटेंसिव ट्रेनिंग तो ये काकोल में भी करके आए थे, क्या हुआ उसके बाद इतनी ईंटें उठाने के बाद, पत्थर उठाने के बाद। चलो जी, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक पे जाएं, आप ब्रेक पे चले, हम जरा बिल्कुल ब्रेक पे चलते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 021-111-107 इज नंबर जहां आप कॉल कर सकते हैं और 03398107 इज द नंबर जहां आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं आपकी फेवरेट 2 फाइनलिस्ट टीम्स कौन सी हैं। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। शो का नाम है आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग। और मेरा रुख जरा टीवी स्क्रीन की तरफ हो गया, लेकिन याद आया कि आज तो मैच है नहीं, कल है सेमीफाइनल, दोनों सेमीफाइनल करने हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जी। बिल्कुल जी, मुझे अनुजारा कहते हैं। और आपको क्या कहते हैं? आप लोग हमें बता ही नहीं कि आपको क्या नहीं कहते हैं। बता रहे हैं भाई, मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है हाँ, लोगों ने मैसेज किए हैं तो बिल्कुल नसीर साहब ने तो मैसेज किया था, वो हमने शामिल कर लिया। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का फाइनल देख रहे हैं वो और इस पे बात भी कर ली। जावेद साहब का मैसेज आया हमें कराची से ही, व्हाट्सएप आया और वो कह रहे हैं जी वो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल देख रहे हैं। इस पे भी खैर हमें फरजान नसीर साहब ने भी सेम मैसेज भेजा था, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, एक इंटरेस्टिंग फाइनल हो सकता है। लेकिन असलम साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया है और वो कह रहे हैं कि जी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल लग रहा है उन्हें होता। ये तो बड़ा ही फीका सा हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब टू बी वेरी फ्रैंक किसी से मतलब कुछ वो बात नहीं है कि दोनों ही टीम्स अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान वो लड़के आई है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान जब इंडिया के सामने आती है ना अफगानिस्तान की टीम, चाहे आप उनका अभी ही इस वर्ल्ड कप में ही आप देख लें कि वो बिल्कुल ना ऐसे हो जाते हैं कि ना बिल्कुल ऐसे डरे हुए और वो बिल्कुल एनर्जी ड्रेन उनकी हो जाती है। तो अगर इनका फाइनल हुआ ना तो बड़ा ही वन साइडेड होगा, मजा नहीं आएगा जहां तक मेरा ख्याल है। अब अगर अफगानिस्तान मुझे गलत साबित करना चाहती है तो कर दे भैया, आई एम मोर देन हैप्पी। भाई देखें ब्रेन लारा को तो उन्होंने सही साबित कर दिया। हाँ, ब्रायन लारा को उन्होंने एक बंदा है जिसने ये बोला था, बड़ा लेजेंडरी प्लेयर के यार अफगानिस्तान की टीम को वो सेमीफाइनल में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, अफगानिस्तान को एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है अगर तो ऐसा सिचुएशन बन गई कि अफगानिस्तान इंडिया का, ऑल्दो आई समवॉट एग्री टू योर पॉइंट, लेकिन एक होता है ना कि अफगानिस्तान की टीम जिस तरह हमें ग्रो करती हुई इस वर्ल्ड कप में नजर आई है तो मुझे लग रहा है कि फाइट तो वो जरूर करेंगे। खैर पहचानने में बड़ा मसला होगा कौन सी प्लेयर कौन सी टीम के दोनों के यूनिफॉर्म बहुत मिलते जुलते हैं। और आप मेरे ख्याल से उस फैक्टर की भी बात कर रही हैं कि अफगानिस्तान ने अपनी सारी होम सीरीज जो है वो इस साल इंडिया पे शिफ्ट कर दी हैं जी। बांग्लादेश के खिलाफ जो उनकी है होम सीरीज, उसमें इंडिया ने उन्हें कहा है कि आप आएं और हमारे भैया के होस्ट करें, तो वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं ये। और वैसे भी बस मुझे ऐसा फील होता है कि ये इंडिया के सामने आके ना फील होता है आपको मे बी, या कह लें कि इनके माइंड के अंदर कुछ है, उनको अपने से सुपीरियर समझते हैं, या लीग क्रिकेट का कहीं ना कहीं एंगल आ जाता है। लेकिन आप देखिए फिर लीग क्रिकेट तो बाकी मुल्क भी खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स थे वो आईपीएल में सबसे महंगे सेल आउट हुए हैं। बिल्कुल, आप वो देखें स्टार्ट जो थे उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे इस दफा। लेकिन अब अगर अफगानिस्तान इस वजह से नहीं परफॉर्म कर रहा तो बड़ी एक हैरत की बात होगी। सो आई डोंट नो, लेकिन या तो आप ये देखें कि इंडिया का शायद वो टीम इतनी बड़ी है कि ये कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ये भी हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन अगर ये दोनों टीमें फाइनल पे पहुंची तो मुझे लग रहा है कि एक कांटेदार मुकाबला में देखने को मिलेगा। मुझे तो लग रहा है बिल्कुल वन साइडेड मैच होगा। चलें ये तो देखा जाएगा सेमीफाइनल के बाद। हाउएवर एक कॉम्बिनेशन का मैं वेट करता रहा और मुझे व्हाट्सएप नहीं आया, लेकिन अभी रिसेंटली एक अहमद साहब ने मैसेज किया और उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया फाइनल के लिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ये भी है क्योंकि दोनों टीमें आपस में कुछ, इंडिया का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा है यूं कहने को, क्योंकि वो बड़े आसानी से मैचेस जीते हैं। फाइनल इंडिया इन दोनों का कैसे होगा? दोनों में से एक ही टीम आएगी? वो मेरे ख्याल से मैच नहीं देख रहे। इंडिया वो शायद फॉलो नहीं, इंडिया वर्सेस उन्होंने कहा है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वो कोई ऐसा वो मेरा कोई भाई या बहन जैसे लोग हैं जो कि बिल्कुल बाद में पूछते हैं अच्छा बताओ नहीं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का कहा था, मैंने नोट गलत कर लिया था, आई एम सो सॉरी।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये भी, इस पे भी हमने बात करी है। तो हमें जो, अगर हम अपना पोल देखें ना कि किस तरफ ज्यादा लोगों का वो है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका को ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे पास कोई 8-10 मैसेजेस में से 4-5 मैसेजेस जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हो सकता है, यानी लोग अफगानिस्तान को सेमीफाइनल हारता हुआ देख रहे हैं। भाई मैं तो कल के मैच में साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता लेकिन मैं तो चाहूंगी कि ऐसा हो जाए। और इंडिया इंग्लैंड में किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? इंडिया की टीम में वो मैंने अभी सोचा नहीं है, अभी मेरी सारी जो कंसंट्रेशन है ना वो इस मैच पे है। और मुझे ऐसा लगता है, नो डाउट के जो साउथ अफ्रीका है वो चोकर्स हैं, लेकिन इस दफा नोट करें आप, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है उनका टाइम चल रहा है। साउथ अफ्रीका जो आई है ना वो चोक शुरू से करती हुई आई है। जो उनका पहला ही मैच जो ग्रुप स्टेजेस से शुरू हुआ था, वो तो जनरली ये है कि साउथ अफ्रीका बड़े अच्छे तरीकों से अपने ग्रुप के और जो भी बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें सारे मैचेस जीती है और सेमीफाइनल में आके चोक कर जाती है एकदम से। बट अभी उनकी चोकिंग शुरू से स्टार्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट पंडित्स और कुछ और लोग भी ये कह रहे हैं कि जी ये कहीं ऐसा ना हो कि ये सेमीफाइनल और फाइनल दोनों जीत जाएं। बहरहाल जो भी टीम जीतेगी, कल के सेमीफाइनल जिस तरीके से होंगे वो हमारे सामने आएंगे। लेकिन एक और बात सामने आई है हमारी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं मिस्टर लॉयड ने ये कहा है, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान और इंडिया को खुदा के वास्ते सेम ग्रुप में डालना छोड़ दो बड़े सीरीज में। ये लोग ऐसे हैं जो आपस में बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलते पूरे साल, जिस भी रीजन की वजह से, और इनकी क्रिकेट हमें कम देखने को मिलती है। तो खुदारा आईसीसी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी भी आगे आ रही है, पाकिस्तान इंडिया को सेम ग्रुप में ना डालें। तो सेम ग्रुप में नहीं डालेंगे तो आपस में खेलेंगे कैसे? ये आपस में कह रहे हैं कि आपस कम खेलते हैं। इतना रूम मिले कि ये सेमीफाइनल और फाइनल में जाके ये दोनों टीमें सामने नहीं, इंडिया को तो रूम मिल जाएगा, हमें तो कॉर्नर भी नहीं मिलेगा इस तरह तो फिर भी चलो। नहीं, अब जो कैंप्स लग रहे हैं, मुझे लग रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा ना उम्मीद में आ गया हूँ क्योंकि पीसीबी की तरफ से हलचल नजर आई है हमें। कैंप्स लग रहे हैं। टाइम कितना है हमारे पास? ये तो खत्म करना, मैं बड़े मजे की आपको बात बतानी थी मैंने। अच्छा, कि ये जो कैंप आप बता लीजिए, आप बताइए, उसी पे हम फिर एंड करेंगे। ओके, उस पे बस मैं जल्दी से बता देती हूँ फिर कि मैं बड़ी खुश थी, मैंने यहाँ पे आके बताया था जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और हमारी शाहीन जा रहे हैं जनाब ऑस्ट्रेलिया बाज बनने के लिए, लेकिन पता चला कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना, बांग्लादेश से खेलना है। तो ये मेरी थोड़ी सी उम्मीदें थोड़ी डामाडोली की, यार ये क्या है, आपने अगर बांग्लादेश की ए टीम से ही खेलना है तो आपने वहाँ पे जाके क्या करना है, मतलब वहाँ पे जाके आपने जो 4 डे खेलना है वो बांग्लादेश की टीम से खेलना है। जबकि देखिए बांग्लादेश ने जब उनकी जो ए टीम है वो आएगी, जब उनकी नेशनल टीम आएगी वो फिर आके हमसे खेलेंगे। और बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड की ए टीम को बुलाया है अपने घर कि आप आके हमसे खेलो। तो हम लोग क्यों नहीं ये सोचते, हम लोग ये क्यों प्लान नहीं करते कि हम इंग्लैंड की ए टीम से खेलें, न्यूजीलैंड की ए टीम से खेलें, श्रीलंका की ए टीम से खेलें। आई डोंट नो, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, टूर्स करने के बजाय ना कुछ वाकई टीम के लिए करें। और एक और बात, टीम अनाउंस कर दी, शाहीन अनाउंस कर दी, कैप्टन नहीं अनाउंस किया। यार ये तो हमारा चल रहा है सिलसिला ये बहुत गलत बात है। कैप्टन को आपने वो बना लिया है कि पता नहीं क्या चीज है, इस चीज को ना जरा आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। अभी तो ये भी देखना है कि आगे जाते हुए कैप्टनसी का क्या हाल होता है और कौन कैप्टन निकल के आता है। बातें बहुत सारी चल रही है और हमारे पास भी आपके लिए बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। सो वी विल टेक अलविदाई नोट फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट दीवानगी अपना कराची एफएम 107 पे। फ्रॉम माय साइड इट्स अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।